हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। मैं भी सही हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर। जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, ये कैसे, जैसे आपके पास बहुत कम टाइम है, मार्च में आपके बीएससी वालों के पेपर हैं, तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे जो आप अच्छी सी परसेंटेज ला सकें, 70 अबव या 80 अबव। तो एक ट्रिक होती है बीएससी में हर यूनिट से क्वेश्चन याद करने की। तो मैं आपको इसमें वही बताऊंगा कि हर यूनिट से आप कैसे क्वेश्चन लेंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें कम टाइम में, क्योंकि अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसलिए आप जुगाड़ कैसे लगाएंगे बीएससी में, तो उसके लिए जैसे आपको पता है हर बीएससी फर्स्ट ईयर में यानी हर ईयर में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जैसे बॉटनी पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं। बॉटनी का पहला पेपर होता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। सेकंड पेपर होता है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट। और थर्ड पेपर होता है आपका टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट और एंड जिम्नोस्पर्म। और हर पेपर कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का आपका पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होता है। और 50 नंबर ये हो गया। 50 नंबर का आता है आपका प्रैक्टिकल। 50 नंबर का आता है आपका प्रैक्टिकल। ये हर सब्जेक्ट में है। हर सब्जेक्ट की बात है इसमें। 50 नंबर के 3 पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो आपका टोटल पेपर 600 नंबर का बैठता है। और एक आता है क्वालिफाइड पेपर जो 100 नंबर का होता है, क्वालिफाइड पेपर। तो आपका जो फर्स्ट ईयर होती है पूरी 700 में से नंबर मिलते हैं आपको। तो 700 में से पूरा पेपर जो होता है आपका टोटल एक उसका ये टोटल जो नंबर मिलते हैं फर्स्ट ईयर में 700 में से मिलते हैं। और लास्ट थर्ड ईयर तक जाते जाते 2000 तक रह जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर होते हैं उसमें क्वालिफाइड पेपर नहीं दिया जाता। और उस चीज में आप चूज करें। सेकंड ईयर में तो आपको चूज करना पड़ेगा कि हिंदी या संस्कृत वगैरह। इसमें स्पोर्ट्स आता है, एक एनवायरमेंट का आता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले। तो ये 50-50 नंबर के क्वेश्चन, 50-50 नंबर के पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। तो और ऐसे ही जूलॉजी में होता है नॉन कोर डेटा, नॉन लोअर कोर डेटा, नॉन हायर कोर डेटा। और तीसरा पेपर होता है इसमें सेल बायोलॉजी। ऐसे ही इसमें इनऑर्गेनिक का पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है ऑर्गेनिक का, और तीसरा पेपर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। 50-50 नंबर के होते हैं। 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल 600 नंबर और 100 नंबर का होता है आपका क्वालिफाइड पेपर, जो जिसमें पास होना कंपलसरी होता है। तो यह आपके हो गए 3 पेपर। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे अब हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जूलॉजी का। तो हम इसमें सबसे पहला पेपर लेते हैं जूलॉजी का, फर्स्ट ईयर का पेपर, जूलॉजी फर्स्ट ईयर का पेपर। अब हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पेपर हमारा कौन सा होता है। फर्स्ट पेपर होता है हमारा लोअर नॉन कोऑर्डिनेट। अब हमको पता है हर पेपर में कितनी यूनिट होती है। हर पेपर में हमारी 4 यूनिट होती है। हर पेपर में हमारी 4 यूनिट होती हैं। अब 4 यूनिट में अब तुम सारे क्वेश्चन तो याद करने से रहे। तो हर यूनिट में हम क्या देखते हैं, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो हम देखते हैं कि हर यूनिट में से हम 2 क्वेश्चन उठाते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे कितने नंबर के आते हैं, 7 नंबर का, 7.5 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन।
लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 या 7 नंबर का आता है, जिसमें से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे अब हम लोअर कोऑर्डिनेट में फर्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट होते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन कौन से एनिमल है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में हमारा पहला एनिमल है पैरामीशियम और दूसरा है यूग्लिना। अब इनमें एक और है मोनोसिस्टिस। तो हम क्या देखेंगे कि अब हम 3 क्वेश्चन नहीं करके फर्स्ट यूनिट में, और हाँ, हर यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना कंपलसरी है, हर यूनिट में से। तो हम क्या देखते हैं, हर यूनिट में से कोई भी, जैसा इसमें हमारे 3 एनिमल है, पैरामीशियम, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन हमको याद करने हैं, 2 एनिमल सिर्फ। तो 2 एनिमल में पहला तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्वेश्चन, जो कंपलसरी लगता ही है, पैरामीशियम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है पैरामीशियम में से, चाहे वो आ जाए उसकी रिप्रोडक्शन वो आ जाए, चाहे उसका पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आ जाए, मॉर्फोलॉजी आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन एक पैरामीशियम में से जरूर आता है। तो हम अब फर्स्ट यूनिट का जो पहला क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट में से, या तो वो इन दोनों में से आ जाए या वो इन दोनों में से आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 याद कर लेंगे, या तो ये 2 याद कर लेंगे या ये वाले 2 याद कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं जो बता रहा हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है वो तो पैरामीशियम में से आना है, एक क्वेश्चन पैरामीशियम में से आना है। और इसमें हर यूनिट में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं आपको, 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। तो मैं इन क्वेश्चनों पे वीडियो भी बनाऊंगा आगे, इसमें ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं पैरामीशियम पे भी बनाऊंगा वीडियो, यूग्लिना पे भी, मोनोसिस्टिस पे भी। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो कंपलसरी है पर यूनिट में से। और दूसरी यूनिट में है साइकन। यूनिट 2 में जो जैसे साइकन है, तो साइकन सिर्फ एक एनिमल है, इसमें से आपको साइकन का रिप्रोडक्शन मिल जाए, साइकन की एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए लॉन्ग क्वेश्चन। तो साइकन एक याद कर लो एनिमल। पहले पेपर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको, और पैरामीशियम, यूग्लिना बहुत इजी एनिमल है, आपको बहुत ही डायग्रामेटिक अगर याद करोगे आप तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। और इन दोनों में हो गया, साइकन में क्वेश्चन याद करना है। तीसरी यूनिट होती है, तीसरी यूनिट में है यूनिट 3। तो तीसरी यूनिट में आपके आ जाते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट में एक तो ओबेलिया है, सिलेंट्रेट में आपका एक तो आ जाता है ओबेलिया, ओरेलिया, और एक और है इसमें टीनोफोरा। तो आप टीनोफोरा को छोड़कर इन दोनों में से कोई एक, जो सिलेंट्रेट के 2 ये है ना एनिमल, ओबेलिया और ओरेलिया, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, इनमें डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिफरेंस कि ओरेलिया और ओबेलिया में डिफरेंस बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको 3rd यूनिट कंप्लीट, एक क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें से करना है आपको, एक क्वेश्चन इसमें से करना है, साइकन सिर्फ। 3rd यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, ओरेलिया ओबेलिया का डिफरेंस या ओबेलिया की कॉलोनी, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया था ओबेलिया की कॉलोनी से। तो एक एनिमल इनमें से याद करना, सिर्फ एक एनिमल, या तो ओबेलिया कर लो या ओरेलिया कर लो। 4th यूनिट 4th में आपको मिलते हैं फैसियोला, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला और टीनियासोरियम। प्लेटीहेल्मिन्थीज में या तो आपको मिल जाए फैसियोला या टीनियासोरियम। इन दोनों में से एक क्वेश्चन या तो इसके रिप्रोडक्शन आ जाए शॉर्ट में, या इसके रिप्रोडक्शन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, एक बनता है इन दोनों में से जरूर। तो आप फैसियोला, अगर आप अच्छे से टीनियासोरियम में फैसियोला, इन दोनों के रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप वहां जाकर छाप सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। तो फैसियोला, इन चारों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, या तो पैरामीशियम से आ जाए या यूग्लिना से आ जाए।
दूसरी यूनिट में 7 नंबर का एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन साइकिल से, या तो इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाए या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ जाए, या थर्ड यूनिट में से 7 नंबर का क्वेश्चन ओबेलिया और ओरेलिया में डिफरेंस आ जाए, या आ जाए ओबेलिया की कॉलोनी वगैरह, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आप देखना उसमें। मैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, या इंस्टा में मैंने इंस्टा आईडी है उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि ओबेलिया या ओरेलिया में, मुझे भी पक्का पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है इसमें ओबेलिया में, वो मैं ओबेलिया में वहां बता दूंगा आपको। तो डिफरेंस तो मोस्ट है इसमें, कि डिफरेंस आना है। और एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता है फोर्थ यूनिट से। हर पेपर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के। और 4 इसमें से एक तो फैसियोला और टीनियासोलियम मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा एनिमल, इसमें एक और होता है एनसाइक्लोस्टोमा। आपको अगर वो दोनों याद नहीं करने तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सिर्फ ये 2 याद कर लो। एक और होता है इसमें एनसाइक्लोस्टोमा, तो आप उन्हें छोड़ो। फैसियोला और टीनियासोलियम में से एक क्वेश्चन याद कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन, या तो फैसियोला पूरा कर लो या कर लो आप टीनियासोलियम पूरा। फैसियोला इजी है अगर आप करना चाहें, उसके रिप्रोडक्शन, फैसियोला की स्ट्रक्चर, फैसियोला का और इनका डेवलपमेंट बहुत इजी है। इसकी साइकिल आती है फैसियोला की लाइफ साइकिल में। इसकी लार्वल स्टेज बहुत आती है क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि इसकी लार्वा, फैसियोला की लार्वा स्टेज, ये 5 लार्वा स्टेज होती हैं जो आपने पढ़ा होगा, मेरासीडियम, सिस्ट और लार्वल साइकिल, रेडियो वगैरह। तो ये लार्वल स्टेज आती है इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है लार्वल स्टेज। लार्वा स्टेज जो 5 स्टेज आती हैं इसकी, यानी फैसियोला के डेवलपमेंट में ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका पक्का 7 नंबर का। और मैं हर यूनिट में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने को कहता हूँ, कह रहा हूँ कि आप अगर 5 शॉर्ट क्वेश्चन हर यूनिट में से कर लेते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, तो पक्का आपके 80 अबव क्वेश्चन, 80% से ऊपर ही नंबर आएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन, हर यूनिट में से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, बहुत इजी। तो आप बहुत अच्छे, 3 घंटे का पेपर होता है, 50-50 नंबर का पेपर, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7 चौक 28, 7.5 नंबर के, 7.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये था जूलॉजी के पेपर, जो तीनों कोड थे, तीनों फर्स्ट कोड का पेपर है। सेकंड कोड जो होता है हायर नॉन कोड डेटा, उसमें भी यही पैटर्न देखना है तुम्हें कि फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन कोई भी छाटने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप अनसोल्ड पेपर लेते हैं तो उसमें जो ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करें, उसे याद करें। और शॉर्ट क्वेश्चन हर पेपर में, जैसे 2016 से ले और 19 तक के पेपर को पूरा छान दें। अनसोल्ड पेपर आपको 10-1 रुपए का कहीं भी मिल जाएगा बुक सेलर की दुकान पर, तो उसमें से देखें जो ज्यादा बार आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। जैसे पैरामीशियम पे ज्यादा बार आता है क्वेश्चन, फैसियोला पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको याद करें, उससे अलग कुछ नहीं आता। तो आपको बस यही करना है अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि मार्च से पेपर आपके शुरू होने वाले हैं, तो अभी से लग जाएं। और अगर आपको किसी पे भी एनिमल पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं प्रोटोजोआ से कल से स्टार्ट कर दूंगा। प्रोटोजोआ पे तो पैरामीशियम, प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, पैरामीशियम बताऊंगा, इस फैसियोला बताऊंगा, इनमें यूग्लिना भी बताऊंगा, मैं फैसियोला और टीनियासोलियम पे भी बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट्स करके पूछे तो, अगर कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने इसकी इंस्टा की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और नंबर भी डाल रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बात और कि अगर हमको एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो किस पैटर्न से हम उस क्वेश्चन को याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर याद करना है तो हम उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एनिमल लेते हैं तो उसका पहले क्लासिफिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर उसकी हैबिट और हैबिटेट, फिर मॉर्फोलॉजी के बाद उसके रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम या डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, ये सब एक पैटर्न से लेंगे हम। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमारा कोई आता है, अगर वो कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में खाली एक रिप्रोडक्शन लिखना है तो हम उस रिप्रोडक्शन को उतार देंगे। लेकिन अगर हमें एक पैटर्न याद करना चाहिए कि हम सारे एनिमल को किस पैटर्न से हम याद करेंगे, तो सबसे पहले हम
कोई भी एनिमल लेते हैं तो उनमें सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं कि कौन सा उसका फाइलम है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, जीनस और स्पीसीज क्या है। तो हम सबसे पहले हम किसी भी एनिमल का, मान लो प्रोटोजोआ या यूग्लिना का, किसी का भी एक क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम लिखेंगे उसका किंगडम या फाइलम। किंगडम। सेकंड नंबर पे लिखेंगे उसका फाइलम। और तीसरा नंबर जो होता है हमारा क्लास, उसकी, उस एनिमल की क्लास क्या है, फैमिली क्या है और जीनस। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब हम जीनस लिखते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन। तो हमारे जो प्रोटोजोआ है, जैसे प्रोटोजोआ तो उसकी फाइलम, उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है और जीनस क्या है। सबसे पहले हम कोई भी एनिमल लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन उतारेंगे, उसके बाद हम उसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में उसकी शेप, साइज वगैरह या लोकोमोशन, शेप, साइज, लोकोमोशन, इसकी आकार की, यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी आकार की, यानी उसका शेप क्या है, साइज क्या है, वो चलता कैसे है, तो सब किस में आ जाते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर पूरी, सब वो मॉर्फोलॉजी में। और उसके बाद इसके बाद क्या आता है, उसमें एक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अगर बहुत कम पूछते हैं क्वेश्चन में, और रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, रिप्रोडक्शन पूछा जाता है किसी भी एनिमल का, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसे कौन कौन से टाइप का है, सेक्सुअल टाइप है या एक्सेक्सुअल टाइप है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल टाइप, जो भी टाइप हो वो रिप्रोडक्शन लिखना है हमें, उसका पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन लिखना है। और एक लास्ट है हमारा डेवलपमेंट। सबसे लास्ट में हम उस एनिमल का लिखेंगे डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने का, या पूरे एक एनिमल को तैयार करने का पैटर्न, पूरे एक एनिमल को। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, या तो उसकी एक मॉर्फोलॉजी आ जाए कि पूरी मॉर्फोलॉजी लिखनी है विद क्लासिफिकेशन। अगर कोई एनिमल आता है तो लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे प्रभाव पड़ता है आपका। और फिर मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में, रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट में से कोई भी एक कुछ भी दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आप 7 पेज का या 10 पेज का एक लॉन्ग क्वेश्चन करें। अगर आपको 7 नंबर 7.5 नंबर चाहिए, पूरे तो नंबर मिलते नहीं है, लेकिन 6 नंबर तक आपको मिल जाते हैं, 6 नंबर तक आपको। और एक शॉर्ट क्वेश्चन को पूरे पेज में, अगर वो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर दें, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है आपका पूरा एक आधे पेज या पूरे पेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आना चाहिए 2 नंबर का, पूरे 2 पेज, पूरे एक पेज में ऊपर से लेकर नीचे तक, तो 2 नंबर के क्वेश्चन उतारना है आपको अगर 2 में से 2 नंबर लेने हैं। तो ये पैटर्न है पूरा एक लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर का। और मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा हायर कोऑर्डिनेटर में, यानी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें। यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वो ये ना सोचें कि मैं इंग्लिश में ही पेपर दूं, जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं, अच्छे से तैयारी करें। तो मैं आशा करता हूँ आप को अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं एक कल को बोटनी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि बोटनी के सिलेबस में कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछने हैं मोस्ट, तो मुझे कमेंट्स करें कि कौन सी यूनिट में कौन सा मोस्ट क्वेश्चन है। कुछ तो मैंने बता दी है और मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर किसी को सिलेबस चाहिए, उसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझको इंस्टा पे मैसेज कर दें, इंस्टा पे फॉलो करें, तो मैं आपको सिलेबस की PDF सेंड कर दूंगा कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तीनों ईयर के सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।